तो आज हम बात करेंगे एक हालिया व्यंग्यात्मक समाचार कमेंट्री की, जो हमारे देश की मौजूदा हालत पर एक बहुत ही तीखी नजर डालती है। चलिए सीधे शुरू करते हैं। सार्थक गोस्वामी का ये कोट इस पूरी बातचीत का मूड सेट कर देता है। ये एक ऐसी बात है जिसे शायद हम सब ने कभी ना कभी तो महसूस किया ही होगा, है ना, कि यहाँ हर दिन जीना ही अपने आप में एक चैलेंज है, एक इम्तिहान जैसा। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। पहला और सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हमारा ध्यान आखिर है कहाँ? क्या हम सच में जरूरी चीजों पर ध्यान दे रहे हैं, या फिर हमें जानबूझकर फालतू की बहसों में उलझाया जा रहा है? अब जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। ये हमारी प्राथमिकताओं का एक तरह से आईना है। एक तरफ एक फिल्म के टाइटल पर इतना बड़ा बवाल हो जाता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला जाता है, और दूसरी तरफ हमारे बच्चों की शिक्षा, मतलब हमारे देश की नींव, वो कमजोर हो रही है और उस पर कोई खास बहस तक नहीं होती। और देखिए, यही तो असल प्रॉब्लम है। भावनाएं, खासकर जब वो किसी समूह से जुड़ी हों, तो उन पर तुरंत एक्शन हो जाता है। लेकिन जब बात उन मुद्दों की आती है जो हम सबको, पूरे देश को प्रभावित करते हैं, जैसे कि शिक्षा का गिरता स्तर, तो पूरा सिस्टम जैसे बहरा हो जाता है। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि असल में क्या क्या ढह रहा है। हमारी सड़कें, हमारी नदियां और हमारे इंस्टीट्यूशंस। ये नंबर देखिए, 10,000। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये उन लोगों की संख्या है जिन्होंने पिछले 5 सालों में सिर्फ गड्ढों की वजह से अपनी जान गंवा दी। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि सड़क पर बने एक गड्ढे की वजह से हर रोज करीब करीब 6 लोगों की मौत हो जाती है। 6 परिवार बिखर जाते हैं। तो ये जो मौतें हैं ना, ये सिर्फ एक्सीडेंट्स नहीं हैं। ये एक सड़े हुए भ्रष्ट सिस्टम का नतीजा है। जब नेता ठेका देता है, अफसर उसे पास करता है और ठेकेदार घटिया माल लगाता है, तो सब पैसा खाते हैं और नतीजा होता है खराब सड़कें और बेगुनाह लोगों की मौतें। और सबसे अफसोस की बात यह है कि इन मौतों के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। कोई जवाबदेही ही नहीं है। सड़कों से आगे बढ़ें तो हमारे पर्यावरण का भी कुछ ऐसा ही हाल है। और गंगा नदी से बड़ा इसका क्या उदाहरण होगा, जिसे हम माँ कहते हैं। देखिए हम उसका क्या हाल कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारे दावों और हकीकत के बीच की खाई है। एक तरफ हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं, स्वच्छ भारत जैसे बड़े बड़े नारे हैं, और दूसरी तरफ हकीकत ये है कि हम उसी नदी को एक कूड़ेदान की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे हम पूजते हैं। ये दोगलापन नहीं तो और क्या है? अब एक और खतरनाक ट्रेंड की बात करते हैं, मॉबोक्रेसी यानी भीड़ तंत्र। ये वो सिचुएशन है जब कानून का राज खत्म हो जाता है और एक गुस्साई भीड़ खुद ही सड़कों पर इंसाफ करने लगती है, और वो भी अक्सर कानून के रखवालों के ठीक सामने। इंदौर की एक घटना इसका एक सटीक उदाहरण है। मसला सिर्फ ये नहीं है कि कुछ लोगों ने कॉलेज में घुसकर तोड़फोड़ कर दी। असली और ज्यादा डरावनी बात तो ये है कि जिन लोगों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी थी, वो वहां खड़े बस तमाशा देखते रहे। इससे यही लगता है कि भीड़ को जैसे एक तरह की खामोश सहमति मिली हुई है। और ये सब हमें एक और बहुत ही जरूरी और शायद सबसे परेशान करने वाले सवाल पर लाता है। वो ये कि कैसे आवाज उठाने वालों को, सवाल पूछने वालों को चुप कराया जा रहा है। फिर चाहे वो कोई कॉर्पोरेट घोटाले का पर्दाफाश कर रहा हो या फिर संसद में सरकार से सवाल कर रहा हो। 2.5 करोड़ रुपए, जरा सोचिए इस रकम के बारे में। ये वो रकम है जो एक यूट्यूबर को मानहानि नोटिस में भेजी गई। क्यों? क्योंकि इसने सच बोलने की हिम्मत की। ये दिखाता है कि कॉर्पोरेट जगत के पास आलोचकों को चुप कराने का सबसे बड़ा हथियार क्या है? कानूनी धमकी। तो अब ये एक तरह का पैटर्न बन गया है, एक पूरा तरीका है आवाज को दबाने का। आप किसी बड़ी पावरफुल कंपनी के खिलाफ कुछ बोलते हैं और वो आपको महंगे कानूनी केस में फंसा देते हैं। उनका मकसद केस जीतना उतना नहीं होता जितना आपको और बाकी लोगों को भविष्य में कुछ भी बोलने से डराना होता है। ये सच पर लगाया गया एक प्राइस टैग है। और ये जो पैरेलल है ना, ये बहुत कुछ कहता है। देखिए कैसे असहमति को दबाने का काम हर लेवल पर हो रहा है। संसद के अंदर जहां बहस होनी चाहिए, वहां माइक बंद हो जाते हैं, और संसद के बाहर सड़कों पर भीड़ को हिंसा करने की खुली छूट मिल जाती है। नतीजा एक ही है, सवालों को खामोश कर देना। तो इतनी सारी बातें देखने के बाद सवाल आखिर में एक ही जगह के रुकता है, जवाबदेही का सवाल। क्या कोई है जो जिम्मेदार है, या क्या हमने इस सिस्टम को बस ऐसे ही मान लिया है? लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ अंधेरा ही है। कहीं कहीं से उम्मीद की कुछ किरणें भी दिखती हैं।
कभी कभी सिस्टम के अंदर से ही कुछ आवाजें उठती हैं, चाहे वो अपनी ही पार्टी के मंत्री से सवाल करने वाली बीजेपी की मैथिली ठाकुर हों, या फिर युवाओं के हक की बात करने वाले आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा। ये उदाहरण हमें याद दिलाते हैं कि जवाबदेही की मांग अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। और आखिर में सार्थक गोस्वामी की ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि शायद असली प्रॉब्लम सिर्फ नेताओं या कंपनियों में नहीं है। शायद असली जड़ हम में है, हम नागरिकों में। हमने सवाल पूछना बंद कर दिया और इस खराब सिस्टम को नॉर्मल मानकर जीना सीख लिया। तो आज की इस पूरी बातचीत को हम इसी एक सवाल पर छोड़ते हैं। क्या इन सभी समस्याओं की असली वजह यह है कि हमने सवाल पूछना छोड़ दिया है? क्या हमने चुप रहकर और ऐसे ही चलता है मानकर फेलियर को ही न्यू नॉर्मल बना दिया है? इस पर सोचिएगा जरूर।